हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो आज के टैरो का रीडिंग देख लेते हैं। आज की एनर्जीज क्या है आपके रिश्ते की, आपके रिलेशनशिप की, इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग आपके साथ कितना मैच करेगी, कितना कनेक्ट करेगी, ये चीज़ आपको ज़रूर बताना है अपने रिलेशनशिप में। ओहो, आज तो मैं कार्ड सफल भी नहीं कर पा रही हूँ और इतनी तेज़ी से कार्ड आ रहे हैं। क्या बात है भाई। बॉटम क्या है, किसकी एनर्जीज अचानक से मेरे सामने आ गई है, चेक कर लेती हूँ। डिवाइन से पूछती हूँ कि मैं ये कार्ड लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि 3 कार्ड अचानक से सडन आए हैं और मैं अपनी बात भी हालांकि पूरी नहीं कर पाई आपसे। 3 बार तो अपने सच्चे दिल से नाम ले ही लिया है। नहीं लिया है तो भाई अभी ले लीजिए 3 बार सच्चे दिल से, जिसके लिए इस रीडिंग को देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना 3 कार्ड ही आए हुए हैं। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं एनर्जीज को देख रही हूँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कमाल हो गया आज तो। थ्री कार्ड और 3 कार्ड। कुछ दिखा आपको? ध्यान से देखिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इसे कहते हैं मैजिक, है ना। इसे कहते हैं ब्लेसिंग, इसे बोलते हैं एंजल साइन। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 एंड 9 ऑफ कप्स, है ना कमाल। ये 3 कार्ड 999 999, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है भाई, बहुत बड़ा, अनएक्सपेक्टेड, जो शायद नहीं सोचा था। धमाल होने वाला है, कमाल होने वाला है। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपके लाइफ में चेंज आने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, मैं आपको बोलूँगी कि अगर ये पर्सन आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर इस पर्सन के साथ आपको उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि एक ना एक दिन ये इंसान आपका साथ देगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लव मैरिज अगर चाहते हो, इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते हो, आप देखो कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी कोई खुशी, बहुत ही बड़ी कोई पॉजिटिविटी, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन, अनएक्सपेक्टेड मिलन, अचानक से मुलाकात, शादी, लव मैरिज, हैप्पीनेस। मतलब जैसे होता है ना कि समटाइम्स ऐसा होता है ना कि खुशियाँ खुद आती हैं। ठीक है, हम खुशियों को बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं वो एक अलग बात है, खुशियाँ खुद हमारे पास आने लगती हैं, है ना। एक बड़ा चेंज की तरफ यहाँ पर ये टैरो कार्ड आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर भी 9 एनर्जीज आ रही है, 9 नंबर्स आ रहा है। यहाँ पर कप्स की एनर्जीज है, वो भी 9 ऑफ कप्स, है ना। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो उम्मीद टूट चुकी थी, जो उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, जो आपको अपने प्यार से जो उम्मीदें थी, अपने रिलेशनशिप से उम्मीदें थी, अपनी मैरिड से जो उम्मीदें थी, वो अगर टूट गई थी, तो मैं यहाँ पर किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज को देख रही हूँ जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाना है, अब चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, तो मैं एक एक जो है वो कार्ड को डिफाइन करती जाती हूँ और मैं आपके साथ इस एनर्जीज को शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से कार्ड देख रही हूँ ना, एक एंजल साइन दिख रहा है, एक बड़ा एंजल साइन दिख रहा है। और ये जो बिग एंजल साइन है, ये एंजल साइन आपकी आंखों में अगर आंसू आ रहे थे, आपकी लाइफ में अगर परेशानियां थी, या फिर आपकी लाइफ में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं थी, बहुत लंबे टाइम से अगर आप 9 ऑफ पेंटिकल में एनर्जीज में थे कि भाई कब इनका कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब बात होगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि अब मैसेज आएगा, अब कॉल भी होगा और अब बात भी होगी। और एनर्जीज यहाँ पर ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। एक तरीके से जो उम्मीदें टूट चुकी थी ना आपके रिश्ते को लेकर, जो चीज़ें खराब हो गई थी और आपको उम्मीद नहीं बची थी, वो इसे होप कहते हैं, इसे उम्मीद कहते हैं।
और सच में जब कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, असल में शुरुआत तो वहीं से हो रही होती है, क्योंकि ख़त्म होने जैसा कुछ होता नहीं है। जब भी कुछ एंड होता है, जब भी कुछ एनर्जीज ख़त्म होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एंजल का बड़ा साइन है कि रुको, अभी एक नई शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि जिस पर्सन ने आपको बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया था कि वो आपसे ना तो शादी करेंगे अगर शादी की बात थी तो, या उन्होंने आपको साफ क्लियर कर दिया था कि वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे अगर रिश्ते की बात थी, आप किसी लव रिलेशनशिप में थे, मैरिड रिलेशनशिप में थे, और अगर इन पर्सन ने बिल्कुल ही आपसे क्लियर कर दिया था कि इनकी तरफ से कोई भी उम्मीद ना लगाए, मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन खुद आपका इंतज़ार कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है, पता नहीं मुझे मैरिज दिख रही है, पता नहीं मुझे शादी दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो या फिर आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, आप कोई सी भी एज के हो सकते हो, और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो ये पर्सन मना भी अगर कर चुके थे तो ये पर्सन यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, जो कि यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है। सेकंड चीज, रियूनियन मुझे यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है, एंजल का एक बिग साइन है। तो मैं तीनों ही कार्ड को थोड़ा डिफाइन करूंगी और तीनों ही कार्ड की एनर्जीज को मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। ठीक है, राशियाँ भी मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। तो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज को पहले मैं डिफाइन कर लेती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कितना कनेक्ट करेगा बताइएगा आप। ठीक है, और पर्सनली आपको ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए तो फिर आप पर्सनली मुझसे बात करना है आपको। 9540119650 ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम रेट में रीडिंग है, बहुत ही कम रेट में। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स के लिए मैंने 3 कार्ड लिए हैं। द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, उसके लिए भी मैं 3 कार्ड ले लेती हूँ और यूनिवर्स से मैं पूछती हूँ कि आखिर ये जो साइन मुझे मिल रहा है, ये साइन क्या साइन है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि आपकी ज़िंदगी में कोई बिग चेंज आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसान की एंट्री दिखाई दे रही है, एक ऐसा आपका प्यार मुझे लौटता हुआ दिखाई दे रहा है जिस प्यार को आप पाने के लिए दिन रात आप तरस रहे थे। मैं एक चीज़ आपको ना और भी बोलना चाहती हूँ, यहाँ पर ना थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपका कोई जानने वाला हो सकता है जो थर्ड पार्टी के रूप में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आप जिस जगह पर वर्किंग हो या जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, है ना, उस जगह पर जहाँ पर आप रहते हो, जिस जगह पर आप रहते हो, एनर्जीज आ रही है बहुत तेजी से कि कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को ही जानता है, वो आपको भी जानता है, आपके पर्सन को भी जानता है, और वो इंसान आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आपके पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश में है। पूरी तरीके से वो प्लान कर रहा है जिससे आपका रिलेशनशिप टूटे, लेकिन ब्लेसिंग है। ठीक है, रिकवरी का कार्ड है, ब्लेसिंग है, जो कि यूनिवर्स आपको संदेश दे रहे हैं कि खुशियां तो बहुत मिलने वाली हैं आपको। ये पर्सन अगर आपके साथ नो कांटेक्ट में है, रिश्ता ख़त्म करके जा चुके हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या बहुत दिन हो गए हैं, अभी तक उनका कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस वक्त इनका कॉल मैसेज आने वाला है। इस वक्त ये पर्सन की एनर्जीज जो दिख रही है ना, अमेजिंग दिख रही है गाइस। बहुत ज़्यादा आपको ये पर्सन याद कर रहे, जैसे होता है ना कि मतलब किसी इंसान ने आपको भुला दिया, किसी थर्ड पार्टी के कहने में आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इनकी जब से आपसे दूरियां हुई हैं, ठीक है ना, इनके हेल्थ इश्यूज कितने आ रहे हैं, इनके लाइफ में चेंजेस आ गए, आपके पार्टनर की जो लाइफ में उसमें चेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। आपसे दूर होने के बाद ये प्रॉब्लम्स उनको हुई हैं। सेकंड चीज़, इनका बिजनेस या इनका जॉब था, इनका कोई करियर था, वो भी यहाँ पर मैं उनका डिस्टर्ब देख रही हूँ। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ने आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, लेकिन इन पर्सन का बिहेवियर आपके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन का है। करंट एनर्जीज क्या आ रही है, देखो करंट एनर्जीज की अगर बात करें, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ज़्यादातर में दिखाई दे रहा है। ये पर्सन बहुत परेशान है, किसी बात को लेकर ये पर्सन बहुत परेशान है। कोई बात ऐसी है जो इस वक्त इनके मन में चल रही है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है।
और कार्ड के हिसाब से देखो, एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोलूँगी मैं कि प्यार आपको बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे लव नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, लेकिन इनकी लाइफ में पूरी तरीके से एक ऐसा इंसान है जो इन्हें आपसे दूर पूरी तरीके से करता है। ठीक है, तो ये एनर्जीज दिख रही है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में यहाँ पर है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको ईश्वर मिलाता है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। ये पर्सन ट्रू लव में है आपके साथ। ठीक है, इन पर्सन की, ये पर्सन आपके डेस्टिनी पर्सन हो सकते हैं, डेस्टिनी पार्टनर आपके हो सकते हैं। ट्रू लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सोलमेट कनेक्शन है, जो कि सोलमेट कनेक्शन है जिसमें क्या होता है ना कि आप अलग भी हो जाते हो ना, फिर भी आप एक ही हो जाते हो। ये पर्सन ने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मतलब इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास लौटेंगे। रिश्ता आपका जो है वो ख़त्म अभी नहीं हुआ है। हालांकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिश्ते में, और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि आपके पर्सन आपसे दूर हो जाएं, वो आपसे बात ना करें, वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर दें। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एक तरीके से बैलेंस करना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने इस वक्त देखी है। सेकंड चीज़ यहाँ पर ना देखो, एक चीज़ मैं आपको और बोलूँगी, ये पर्सन ना मतलब पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और अगर आपका और इनके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है ना, तो ये पर्सन जो है ना वो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट के बारे में किसी बात को लेकर हो सकता है कि इनकी और आपके बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत स्ट्रेस में है। ठीक है, मतलब आपको ब्लॉक करने के बाद, आपसे बात ना करने के बाद ये पर्सन बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। ठीक है, लगातार थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज आ रही है जो इन्हें मतलब लाइक कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। या तो उस इंसान के साथ इनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो रहा है, वो जो भी पर्सन है। ठीक है, अब लेकिन ये जो कार्ड है उनमें चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि इंसान दूर होने के बाद अपना जो सोल कनेक्शन होता है, जो डिवाइन कनेक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि दूर होने के बाद इंसान ये सोचता है कि नहीं, इसके जैसा पार्टनर तो मुझे मिलेगा नहीं, इसके जैसा रिलेशनशिप तो मुझे कोई मिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, सेकंड चीज़ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। तो मैं आपको इतना भी बोलना चाहूँगी, 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जीज आ रही है वो इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हीलिंग एनर्जीज आ रही है। मतलब लाइक फैमिली इशूज़ हैं, कास्ट इशू हैं, जिसकी वजह से मैरिज रुकी हुई है, मैरिज नहीं हो पा रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो ये मैरिज की तरफ कार्ड जा रहा है। इन पर्सन से बहुत जल्द आपकी मैरिज होने वाली है। सेकंड चीज़, 2 से 3 महीने में आपके दोनों के बीच में मैरिज की एनर्जीज दिख रही है बहुत तेजी से। ठीक है, अगर आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं या फिर आप दोनों सिंगल है तो यहाँ पर मैरिज होती हुई दिख रही है, अगर आप मैरिज चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये कि ये पर्सन जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से आपके साथ कहीं बाहर की तरफ सेटल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके मन में प्लानिंग चल रही है आपको लेकर। हो सकता है कि फैमिली इतना सपोर्ट ना कर रही हो, तो उन्होंने प्लान किया हो कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और अगर इनके और आपके बीच में कोई भी फैमिली इश्यूज़ या कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करता है, तो ये आपके साथ आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, स्टेबल हो जाएंगे कहीं और। फैमिली, किड्स, एक तरीके से बहुत सारा कुछ प्लान कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त। राशियों की बात करें तो कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, लिब्रा, सैजिटेरियस, जेमिनी। ठीक है, तो ये राशियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, अगर आप मैरिज हैं, शादीशुदा आप दोनों हैं और शादीशुदा हैं, और अगर आपका कोई भी सेपरेशन चल रहा है इस वक्त और आपको
इस चीज का डर है या इस चीज के लिए आपके पर्सन ने आपको बोला है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड कार्ड भी है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपको इस चीज को बोलते हैं कि वो आपके साथ मैरिज को तोड़ देंगे, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, मैं आपको बोलूँगी कि वो आपके साथ अपनी जो रिश्ता है उसे नहीं तोड़ेंगे, पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। बहुत ज़्यादा रियूनियन की एनर्जीज आ रही है। लग रहा है कार्ड को देखकर कि अभी भी बहुत कुछ बचा है आपके रिश्ते में, वक्त है जो आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, क्योंकि आपके रिश्ते को ना एक तो नज़र बहुत लगी है, दूसरा ना आपके रिश्ते को तोड़ने वाले लोग बहुत हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। राशियाँ मैंने आपको बता दी हैं। अब करंट एनर्जीज को चेक करती हूँ मैं आपके पर्सन की। जस्ट नाउ करंट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। फ्रेश कार्ड लूँगी मैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश, और सफल करके मैं कार्ड को निकालूंगी। और करंट एनर्जीज इस वक्त की आपके पर्सन की क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइब जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके पर्सन इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। जो भी जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि उनके पर्सन उनके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या वो रियूनियन करेंगे, क्या वो वापस आएंगे। प्लीज़ गाइड कर दे यूनिवर्स। एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर है ओके, नई शुरुआत, बहुत अच्छी बात है। डेथ का कार्ड है, आप देख रहे हो, एक तरीके से एक नई शुरुआत की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, मतलब साफ तौर पर एंजल्स आपको एक तरीके से ये संकेत दे रही हैं कि डेफिनेटली इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो ये पार्टनर है ये आपके बारे में सोच रहा है। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी पर्सन है इसका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, अगेन रियूनियन की एनर्जीज, अगेन एंड अगेन मेरे को रियूनियन, अनएक्सपेक्टेड रियूनियन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन का ना ध्यान आपकी तरफ है, पूरा ध्यान आपकी तरफ है इस पर्सन का। अब यहाँ पर ना आप देख रहे हो कि क्वीन ऑफ वैंड्स है, तो करंट एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है कि आपके पर्सन तो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी उन्हें फील हो रही है, लेकिन इनका जो ध्यान है ना वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई लेडी पर्सन दिख रही है जो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। मतलब साफ तौर पर करंट एनर्जीज यहाँ पर साफ है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल सकता। वो आपको ब्लॉक कर दे, वो आपसे बात करे ना करे, लेकिन उसके माइंड में आप चलते हो, उसके दिमाग में आप हो। लेकिन उसका जो ध्यान है या जो उसको मिसगाइड करता है ना, वो कोई ज़्यादातर में मुझे एक लेडी पर्सन दिख रही है जो पूरी तरीके से बहुत तो क्लेवर है। और ये लेडी पर्सन एक इस तरीके से आपके पर्सन को गाइड कर रही है जिससे आपके बीच में डिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन यही मुझे नज़र आ रही है। और ये जो भी पर्सन है ये बहुत क्लेवर है, बहुत ही विक क्लेवर जिसको बोलते हैं ना, वो इंसान है ये। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डेथ का कार्ड है, एक न्यू स्टार्टअप लेंगे ये पर्सन। जा चुके हैं पर आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है इनका, पूरी तरीके से बदल कर आएंगे ये पर्सन। आप देख लीजिएगा जब आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं ये पर्सन, इनका चेंजेस होगा, इनका बिहेवियर। एस ऑफ वैंड्स, जो कमिटमेंट दिया है उसको पूरा करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, जो भी उन्होंने आपको बोला या जो भी आपका दिल उनकी वजह से दुखा है वो सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे, आपको समझाएंगे, खुद भी समझेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे, बैलेंस में लेकर आएंगे। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।